हमारा कंपैरिजन, कारण होता है हमारी नकल, कारण होता है हम दूसरों के तरीके से चलना चाहते हैं। हम सोचते हैं जैसे दूसरों को प्यार मिल रहा है ऐसे मुझे मिले, जैसे दूसरे लोग चल रहे हैं मैं वैसा चलूं। ये चीज़ डर पैदा करती है। जो इंसान के अपने ओरिजिनल भाव होते हैं, हमेशा अगर वो उसमें जिएगा तो कभी भी उसको डर नहीं आएगा, कभी भी उसको गुरु से दूरी महसूस नहीं होगी। अपना साधारण सा भाव भी उसको हमेशा तृप्त करेगा। लेकिन जब हम देखते हैं दूसरों की तरफ, जब हम नकल करना चाहते हैं, जब हम ये सोचते हैं इसको ऐसा मिला, इसको वैसा मिला, मेरे साथ भी ये एक्शन होना चाहिए, वहाँ जाके इंसान उलझ जाता है। ये सब गलतियाँ हैं। एक बार गुरुजी के पास कोई ग्रुप गया था सर्दियों में, तो वहाँ पर वो मक्खन मिलता है, अब तो दिल्ली में भी मिलने लगा है, दौलत की चाट कहते हैं जिसको। तो जो लोग गए थे गुरुजी के कमरे में बैठे थे, भगवान ने मंगा लिया, कुछ देर हो गई थी बैठे हुए, लड़कियों को बोला कुछ ले आओ। मक्खन रखा था, उन्होंने लगा के दे दिया। आके जब अपने शहर में बात बताई तो सबने बताया भाई हमको भगवान ने मक्खन खिलाया पास बैठ के। बात हो गई, खत्म हो गई। थोड़े समय बाद दूसरा ग्रुप गया, पर वो लोग बहुत मन चला के आ गए। क्यों मन चला के आ गए? भगवान ने हमें कमरे में मक्खन नहीं खिलाया, हमारे भाव कम थे, हमारा प्यार कम है, गुरुजी को वो लोग ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अब ऐसा दिमाग चला के और जितने दिन रहे लाभ कोई नहीं लिया। तो इंसान फंसता कहाँ है? जब वो दूसरे को देखता है। आज अगर एक व्यक्ति कर्म करता है, भाव सेहत करता है, जब बाकी सब शुरू हो जाते हैं नकल हो जाती है। वो सीधी सी बात है। अब एक दिन कोई कड़ा प्रसाद ले आया, चलो बर्थडे मना दिया हमने, आनंद पाठ गा दिया। अब तो बुड्ढों बुड्ढों को भी बर्थडे याद आ गए, एनिवर्सरीज याद आ गई। भाई एक कैसरोल का बनाओ हलवे का, पहुंच जाओ सत्संग में, अब हमारा भी आनंद पाठ गाओ, हमारे लिए भी हैप्पी बर्थडे गाओ। ये रीत बन गई। अब ये है नकल। जब कोई भाव से कुछ करेगा तो वो गुरु का भी आशीर्वाद प्राप्त करेगा, और जब नकल से कोई कुछ करेगा तो उसके अंदर डर ही पैदा होगा, भय आएगा, क्योंकि वो दिखावा कर रहा है, अंदर का भाव तो है नहीं। जो अंदर का भाव है वो अंतर्यामी भगवान तक अपने आप पहुंचता है। तभी कहा भी जाता है, जो तेरे घट भाव है कह कह के ना सुनाओ, अंतर्यामी जानत है अंतर घट के भाव। अंतर्यामी गुरु हमारे अंदर के भावों को बहुत अच्छी तरह जानता है। ना उसको कह के सुनाने की ज़रूरत है, ना दिखाने की ज़रूरत है। और आप अनुभव करना, जो भीतर भाव उठता है वो सहज ही प्रकट हो जाता है। और जब हम किसी बात को कॉपी करना चाहते हैं, बार बार मन को प्रिपेयर करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। मैं ऐसा करूं, फिर वो क्या करेंगे, फिर क्या रिएक्शन होगा, फिर कौन सी बात होगी। ये सब नकल के खेल हैं। डर हमेशा तब आता है जब आपके पास उधारा भाव है। अपना ओरिजिनल भाव कभी डर दे ही नहीं सकता है। चाहे वो भाव वाला एक कोने में चुपचाप बैठा निहार रहा हो, कुछ ना करे, तो भी तृप्त होके जाएगा। नकल करने वाला आगे आके आरती भी उतार ले, गुरु उसके मुंह में चीज भी खिला दे, तो भी वो तृप्त होके नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि मैंने दिखावा किया। अंदर भी तो फल मिलता है ना,
इस बात पे ध्यान दो, आपका अंदर वाला भी आपको एक फल देता है, खाली बाहर से नहीं मिलता। अंदर वाला पहले फैसला करता है। वो पहले तो आनंद में आने नहीं देगा। तुम्हारा कर्म का भाव गुरु तक पहुंचेगा, पहले तो डांटी खाओगे। मान लो गुरु चुप भी कर जाए, चलो नकल ही कर रहा है, करने दो, तो भी देखना आपका अंदर वाला राजी नहीं हो पाएगा, तृप्ति नहीं होगा। जो चाहा वो मिलेगा भी सही, सेम टू सेम कर भी लोगे, फिर भी अंदर वाला अधूरा, प्यासा, वो कहेगा मजा आया नहीं, मजा आ ही नहीं सकता था, क्योंकि उधारा खेल था। भगवान के पास कभी झूठी चीज नहीं लेके जाते हैं, कभी भी। तो हम झूठे भाव क्यों अर्पण करना चाहते हैं? जब भजन आता है, भक्त कहता है भगवान मैं तेरी पूजा कैसे करूं? भगवान बोलते हैं क्या हो गया? कहता है अगर मैं दूध लाना चाहता हूं, बछड़े का जूठा है। फूल लाना चाहता हूं, भंवरे का जूठा है। तो मैं जिस तरफ भी निगाह उठाता हूं, हर चीज ही जूठी है। तो मैं तो बस अपने आप को अर्पण कर सकता हूं, मैं वो अर्पण कर रहा हूं, बाकी सब चीजों में तो झूठ लगा पड़ा है। तो उधारा भाव मना झूठा भाव, एक ने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूंगा, जरूरी नहीं है। और भगवान को भी किसी से एक्सपेक्टेंस नहीं होती कि एक व्यक्ति दूसरे जैसा बने। आपको हो सकता है अपने बच्चों में उम्मीद हो भाई एक जैसा दूसरा भी बन जाए, लेकिन भगवान को उम्मीद नहीं है। उसने पूरी सृष्टि में नॉवेल्टी रखी है। एक फूल दूसरे जैसा नहीं है, एक पेड़ का पत्ता दूसरे जैसा नहीं है। हमारी सबकी शक्लें अलग अलग हैं, हमारी सबकी आवाजें अलग अलग हैं। भगवान ने पूरी नॉवेल्टी रखी है, उसको पसंद है नॉवेल्टी। तो जब आप भी भगवान के दर पे आओ तो नॉवेल्टी होनी चाहिए, आपका अपना भाव होना चाहिए। दिखावा क्यों? दिखावा बाहर दा, अंदर दी श्रद्धा मार देंदा है। बाहर का जितना भी दिखावा है वो अंदर की श्रद्धा को बल्कि खत्म कर देगा। जो श्रद्धा बनी है, प्यार बना है, भाव बना है, ये मारा जाएगा अगर बाहर के दिखावे में पड़े। दिखावा कभी नहीं आ रहा कोई भाव, मत करो। जरूरी थोड़ी हमें करना ही है। कई बार हम लोग भी जाते थे गुरु के पास, कोई उठा आरती करने, कोई उठा कुछ करने। भगवान बाद में पूछते थे तुम नहीं उठे। हम साफ बोलते थे, अंदर से आया ही नहीं ख्याल कि हम उठें, हम जाएं, और नकल हमसे होती नहीं, क्योंकि ये कर रहा है मुझे इसलिए करना है। नो, क्यों करना है? अंदर से भाव आएगा, अपने आप हो जाएगा। सब बात अंदर की है। संत का जीवन अंतर जीवन होता है। हम भी अगर उससे मिलके एक होना चाहते हैं, हमको भी बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्ता में आना पड़ेगा। हमें भी अंदर की सच्चाइयों में जीना पड़ेगा। बाहर से किसी की नकल करके कोई कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। ये आज की बात नहीं है, आज जुगाद की बात है। अगर रुक्मणी जेलेसी रखती है, राधा नहीं बन सकती। वो राधा वाली भक्ति जगाती, प्यार जगाती बात अलग थी, पर वो जेलेसी रखती है। गरम दूध पिला दिया ताकि उसका मुंह जल जाए। छाले पड़ गए भगवान के पैरों में। उन्होंने बताया राधा के हृदय में सदा मेरे चरण रहते हैं, तेरे दोष से मेरे पैरों में छाले पड़े हैं। नकल करती थी, सोचती थी ईर्ष्या जलन से मैं राधा वाला स्थान पा लूंगी,
नहीं पा सकी। इसी गुस्से में आके या बाहरी बातों में आके उसने भगवान को बेच भी दिया, नारद को दान कर दिया। कैसी हालत कर ली। आज तक रुक्मणी बदनाम इन चीजों में, और जबकि पत्नी थी। पर भगवान के प्रेमी बनने की बजाय प्रेमी को धक्का मारना चाहा, नकल करनी चाहिए। जो अपना भी प्यार था खो बैठी। उसका प्यार कम तो नहीं था। चिट्ठी भेजी खास, जब उसका भाई कहीं और शादी तय कर आया, चिट्ठी भेजी थी भगवान को, आज तैनू कहंदी रुकमण रानी, आवी शाम प्यारिया, आवी हारा वालिया। और इतना सच्चा तो भाव होगा। भगवान जाते हैं और चोरी करके ले आते हैं रुक्मणी को। आज तक भगवान बदनाम है स्त्री चोर के नाम से, कि स्त्री चोर है, रन चोर। चोरी नहीं की, भक्त की आरजू थी, उसकी आरजू के कारण गए थे, लेकिन बदनामी हो गई उनकी। इतना तो प्यार था, लेकिन अपना प्यार क्यों खो बैठी? क्योंकि उसको राधा दिखती थी। भगवान का ना राधा में आकर्षण है। भगवान ना राधा को प्यार करते हैं। भगवान ना राधा के लिए सोचते हैं। अब राधा तो बन नहीं सकेगी। हर एक भक्त का अपना भाव, अपना भाव बढ़ाओ कितना भी फलदायक होगा, पर दूसरे के भाव को देखोगे तुम्हारा भाव वैसे ही छोटा होता जाएगा, क्योंकि डिप्रेस होगे। नकल करने वाला ऊंचा नहीं उठता, हमेशा नीचे गिरता है। नकल करने वाला कभी सुपीरियॉरिटी में नहीं आ सकता, हमेशा इन्फीरियॉरिटी में आता है। इसीलिए नकल करने जैसा पाप दूसरा नहीं है। किसी की नकल से अकल भी नहीं आती कभी। कहते हैं ना, नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। बीच में ओपन यूनिवर्सिटी में हो गया था सिस्टम, भाई आप आओ एग्जाम देने, बेशक बुक खोल के एग्जाम लिखो, पर जिसने किताब पढ़ी होगी उसको ही तो पता होगा ये कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आया है। खोजता रहे सारी किताब। तो नकल के लिए भी अकल चाहिए, वरना नकल भी कैसे करेगा। हाँ, ये जरूर होता है जब अपना प्यार है, अपना भाव है, तो किसी के भाव से एक प्रेरणा मिल जाती है, खुशी आ जाती है। अंदर वाला थोड़ा कह लो उकस सा जाता है, और वो भी कोशिश में लग जाता है अपने प्यार को और बढ़ाने में। ये तो संभव है कि आज किसी को देख के हम सीखते हैं, किसी के प्यार से हमारा प्यार बढ़ता है, किसी के भाव से हमारे हृदय में भाव बनता है। ये तो संभव है, लेकिन नकल से कभी कुछ हासिल होता ही नहीं है। हमने गुरु के पास बहुत देखी ये चीजें। एक व्यक्ति भाव से गया, वो स्वीकार करते थे, प्यार भी बहुत करते थे। दूसरा ज्यों नकल से अंदर घुसता था, पहुंचते ही गालियां खा लेता था। अब कई लोगों का मन चलता था, फलाने को तो कुछ नहीं कहा, उल्टा प्यार किया, और देखिए हमें ऐसे कह दिया। भगवान बोलते थे क्योंकि तुमने नकल की। एक बार एक आदमी आया, गुरुजी आप इन लड़कियों को निष्काम पे भेजते हो, हमें भी भेजिए। भगवान ने सत्संग में पकड़ लिया उसको। कहने लगे लड़कियां तो मेरे आगे मरी हुई हैं, 6-6, 8-8 महीने से यहां रह रही हैं, तू कितना मिटा है मेरे आगे? तूने कितनी मैं गवाई गुरु के पास रह के? तू यहां से जाता है, उसके बाद तेरा आता पता ही नहीं। कई लोग सत्संग भी कर रहे हैं और हमको पता ही नहीं भाई आज वो आया क्यों नहीं, कहां गया, कहां बैठा, कहां उठा, 4-4 दिन गायब।
गुरु के पास कोई हिसाब ही नहीं, पर निष्कामी बहुत बने हुए हैं। हम निष्काम कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, तो नकल में तो मार ही मिलेगी। अगर कोई किसी की नकल करेगा, मार ही खाएगा, और क्या होगा। हम जाते थे भगवान के पास, बहुत छोटेपन से तो जा ही रहे थे, तो किसी भी टाइम अंदर चले जाते थे, आ जाते थे, कोई बैरियर नहीं होता था। एक बार एक ने सवाल ही कर दिया, आप इनको तो कुछ नहीं कहते और हमें आने के लिए समय लेना पड़ता है, पूछना पड़ता है। भगवान ने बोला, तेरे को इसकी नकल ही क्यों करनी है, तुझे उसकी तरह ही क्यों आना है मेरे कमरे में। और वो तो बच्चा इतना सा था तब से आ रहा है। और भरी सभा में भगवान ने बोला कि वो तो कमरे में आ जाए ना, मैं कभी दुपट्टा भी नहीं उठाती, मेरा बेटा है छोटा, बता तू इतना निमाणा है। तो नकल वालों ने हमेशा डंडे खाए। अब सोचने वाली बात है, अपनी लिमिट्स में हर एक को रहना चाहिए। कोई किसी जैसा हो ही नहीं सकता। और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या होती है, तुम किसी जैसा होना चाहते हो। यहां देखोगे कोई खड़ा है, मैनेज कर रहा है, तुम्हें लगे किस दिन मैं भी यहां खड़ा हूं, मैं भी सबको बोलूं चलो चलो आगे चलो। तुम्हें ये बीमारियां हैं, तुम्हें ये नकल करनी है। कोई गाड़ी में ले जाता है, अब तुम्हें लगे मैं गाड़ी में लेके जाऊं किसी दिन। बाहरी नकल क्यों करते हो, भाव रखो। कभी तो भगवान के कान में भनक पड़ जाएगी तुम्हारी दुआ की, उसमें क्या है। गुरुजी की जो गाड़ी चलाते थे ना, एक बार उनके पांव में कुछ दिक्कत हो गई, प्लास्टर लग गया। कोई गया हुआ था हमारे दिल्ली शहर से, तो उन्होंने जैसे विश्वास करके प्यार करके, गुरुजी ने भी कहा तुम 2 दिन गाड़ी नहीं चलाओ, अच्छा रहेगा, 2-4 दिन ये है तो तुम इसको दे दो चाबी। दे दी चाबी, चलो तुम गाड़ी चला लो। अगला व्यक्ति पहले ही दिन गाड़ी में बैठा, वाह गुरुजी संकल्प पूरा हुआ मेरा। और ऐसी ऐसी 2-3 बातें उसने बोली, गुरुजी को ही बुरा लग गया कि किसी की बीमारी की भी तुमको खुशी हो रही है। हमें दिक्कत होगी, अगले के बिना हमेशा साथ चलता है, पर तुम इसको भी एंजॉय कर रहे हो। इधर तो इसके अंदर ये भाव आया, भगवान भी बोले कुछ नहीं। और जिनको दिक्कत थी पैर में, शाम को पता नहीं उनको क्या सूझी, उन्होंने घर में ही कैंची से प्लास्टर काट दिया अपना। अगले दिन सेवा में वापस। भगवान ने भी गुस्सा किया, प्लास्टर क्यों काटा तुमने। बोले क्या होगा, डॉक्टर ने कहा 1 महीने में ठीक होगा। मैंने प्लास्टर उतार के क्रेप बैंडेज बांध दी, 2 में ठीक हो जाएगा, पर हम ये सेवा नहीं छोड़ सकते। मैं बैठा था वहीं, तब भगवान ने सारी बात बताई। बोले मुझे तो खुद ही लग रहा था, मुझे उसके साथ जाना अच्छा ही नहीं लगा। कोई ये तरीका है अपने भाव पूरे करने का कि किसी के दुख को भी तुम बड़ा एंजॉय कर रहे हो, खुश हो रहे हो। भाई कभी ऐसी बात करनी भी होती है तो इंसान बोलता है गुरुजी सोचा था, मन था आपको गाड़ी में बिठाने का, पर ऐसा तो खैर नहीं सोचा था। तहजीब होती है ना बात करने की। लेकिन ओवर एक्साइटेड कौन हो जाते हैं, नकलची वानर ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। वाह वाह हमारे भाव पूरे हो गए, भगवान ने कोई खेल कर दिया मेरे भाव पूरे करने के लिए। और अगला जो सालों से एक सेवा संभाले बैठा है, ना दिन देखता है ना रात देखता है, ना गर्मी ना सर्दी, ना अपना घर ना शहर, क्या उसके भावों में कोई ताकत ही नहीं। बस तुम्हारा ही भाव था कि अगले की टांग टूट गई तेरे भाव के कारण, और तू चढ़ बैठा पंखे पे। ये होते हैं मूर्ख लोग। ऐसे लोगों के भाव कभी
पूरे नहीं होते, बल्कि भगवान उनके मुंह तक निवाला ले जाते छीन लेता। हालांकि हफ्ता भर उसको रहना था, और बड़ी बात नहीं अगर सेवा मिलती, हफ्ता और एक्सटेंड भी कर लेता, 15-20 दिन गुरु की सेवा, और ऐसे साथ वाली सीट पे भगवान बैठ के चलें, छोटी बात तो थी नहीं। कहीं डॉक्टर के जाना, कहीं प्रेमी के जाना, पता नहीं कितनी सेवाओं से नवाजा जाता, पर अपनी एक बेवकूफी के कारण सिर्फ सत्संग तक ले गया और वापस लाया, फिर भगवान उसके साथ बैठे नहीं। सोचने जैसी बात है। नकल कभी किसी की नहीं, किसी की जगह लेने की कोशिश नहीं, अपनी जगह बनाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कभी मत सोचना मैं दूसरे की जगह ले लूं, ये कभी ना सोचना मैं किसी को धक्का दे के और चढ़ बैठूं, इसमें अपनी साधना खराब होती है। हमें किसी की जगह नहीं लेनी, हमें किसी का स्थान भी नहीं चाहिए। हमेशा ये बात पक्की रखो। हम लोग आज दिन तक किसी शहर जाते हैं, कई लोग बात करते हैं, हम सीधा बोलते हैं तुम्हारे शहर में जो लोग सत्संग करते हैं उनका साथ लो, उनका प्यार लो, उनके साथ बातचीत करो, वो लोग तुम्हें ऊंचा उठाएंगे। हम कभी नहीं बोलते तुम उनको इग्नोर करो और हमसे जुड़ जाओ। ये शिक्षा ही नहीं है हमारे पास, किसी के लिए नहीं है। हम सबको बोलते हैं जहां बैठे हो वहां प्यार नहीं बना पाए, मेरे से क्या निभा लोगे। सच्चाई भी यही है कि जहां जो लोग तुमसे रोज मेहनत कर रहे हैं, अगर तुम उन्हीं से प्यार नहीं बना पाए, मेरे से कितना प्यार निभाओगे। अगर तुम्हें उन्हीं में शंका है तो मेरे में श्रद्धा क्या रख पाओगे। सीधी बात है। कहीं जाते हैं हम, इसीलिए उन लोगों को बोलते हैं पहले सत्संग आप करो। आपका शहर है, आपकी मेहनत है, सत्संग आप ही करो, हम लास्ट में बात कर लेंगे। क्या फर्क पड़ता है। किसी की जगह लेने की भावना ही बड़ी गलत है। क्यों लेनी है किसी की जगह। वो बहुत सुंदर लग रहा है वहां बैठा हुआ, उसको भगवान ने बिठाया है वहां पे, बैठे, क्या दिक्कत है। ये जो सूक्ष्म मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, सड़न, कुड़न, ये चीजें होती हैं ना, ये इंसान को ऐसी सोच सुचवाती हैं। वरना जिसका मन शुद्ध है उसके मन में ऐसे ख्याल ही नहीं आएंगे। आप देखोगे सबके भावों को देख के आपको खुशी होगी। आज मान लीजिए कोई गुरु के आगे नाचता ही था और हमें तो नाचना बिल्कुल आता नहीं था, कुछ आता नहीं था, कुछ पसंद ही नहीं था। अपनी अपनी प्रकृति होती है। नहीं आता था बिल्कुल, भजन गा लेते थे, ढोलक बजा लेते थे, पर ये सब नहीं आता था। पर ऐसा नहीं लगा कभी कि हम भी नाचते। हमारे कई प्रेमी बहुत अच्छा नाचते थे। अब वो गुरु के पास जाते थे, गुरु जी उनको बोलते थे नाचो, प्यार भी करते थे, पास भी बिठाते थे, पर कभी अंदर जलन कुड़न नहीं हुई। खुश होते थे देख के। क्यों? कोई भी अर्पण कर रहा है, मेरे भगवान को ही तो भाव अर्पण कर रहा है। बल्कि जो मेरे से नहीं हो पाया, वेरी गुड, अगले से हो गया, बहुत अच्छा। आप देखना, अंदर का सच्चा भाव हमेशा प्रसन्नता देगा। किसी का भी भाव देखोगे, उल्टा आप मेहनत ही इस चीज की करोगे, सबका भाव बन जाए, सब भगवान से जुड़ जाएं, पुश करना सीखोगे। जाओ 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 भगवान के पास, जाओ बात करो, चिट्ठी लिखो। आपके पास जो बैठेगा प्रेरणा लेके उठेगा। कभी आपको फील ही नहीं होगा ये कहीं आगे ना हो जाए, ये कहीं ऐसे ना हो जाए, बल्कि खुशी मिलेगी। बहुत बढ़िया, जाओ भाई, करो भाई जो करना है। अगर गंगा जी सिर में बैठी शिव जी के, सर्प को क्रोध नहीं आ रहा, तू तो सिर पे चढ़ी बैठी है, मैं तो गले तक। और गंगा जी ये नहीं कह रही कि तू तो गले का हार और मैं तो बस ऐसे जटाओं में छिपी पड़ी हूं।
दोनों अपनी अपनी जगह। भगवान के पास हर भक्त का अपना ही स्थान है, हर भक्त का अपना ही प्यार है। तो हम जहां हैं, जैसे हैं, भगवान को वैसे पसंद हैं। आपको बीमारी है, दुनिया में भी आपने क्या किया? जिसको एक्सेप्ट किया उसको बदलना चाहा। पति को एक्सेप्ट करते हो, बदल के। फलानी का हस्बैंड देखा आपने, बड़ी बीमारी है भाई। वो औरत रोज आदमी को फलाने का पति देखा, फलाने का पति देखा। एक दिन कहती है फलानी का देखा पति, रोज उसको घुमाने ले जाता है, पिक्चर ले जाता है। आप कभी ले गए? उसको भी उस दिन सूझी, बोला इसको सीधा करता हूं। कहता उसका आदमी मौका ही नहीं देता मुझे, मौका दे तो ले जाऊं। वो तो अपने लिए कह रही थी, उसने उसके लिए बोला। बीमारी है तुम लोगों को, सब कुछ चेंज करना चाहते हो, और जब तक ये आदत ना डालोगे, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट कर पाओ, खुश हो ही नहीं सकते हो। सबको चेंज करना चाहते हो। बेटे को बोलोगे दूसरे का बेटा देख, तीसरे का बेटा देख। अपना बच्चा अच्छे नंबर ले आया, नहीं फर्स्ट कौन आया है, उसके कितने आए, अरे इतने अच्छे तो तेरे बच्चे के आ गए, खुश हो जा। बीमारी है तुम्हें, हर चीज को बदल के एक्सेप्ट करना। आजकल रेडीमेड कपड़ों का फैशन आ गया, लेने जाओगे देखोगे, फिर भैया ये लाल की जगह नीला नहीं लग सकता, ये तुम ऐसे नहीं कर सकते। वो कहता है जो बना हुआ है ना बहुत अच्छा है, ऐसा पहनोगे तो अच्छा लगेगा, पर तेरा मन करता है चेंज, इसको ना बदलूं फिर एक्सेप्ट करूं। हर चीज के लिए देखो यही बीमारी है। गोल्ड भी लेने चले जाओ, सेट पसंद आ गया, अंगूठी पसंद आ, फिर उसको पूछोगे ऐसे नहीं हो सकता भैया, ये तुमने जो लाल नग लगाए हरे नहीं लग सकते। वो कहेगा लाल में ही अच्छा लगेगा, हरे में अच्छा नहीं लगेगा। रहने दो बहन जी, अपनी कारीगरी ना घोटो। हर जगह मुंह की खा के आते हो, क्योंकि तुम्हें बदलने की आदत है। हर चीज सोचते हो बदल लो। अच्छा इसमें कलर कौन कौन से हैं? दूसरा कलर कोई होता ना फिर मैं ले लेता, तुम्हें क्योंकि बदलना ही है हर चीज को। अब यहां आते हो, भगवान तुम्हें ज्यों का त्यों पसंद करने को तैयार बैठा है। भाई तुम जैसे भी आए हो, मेरे बच्चे हो, मेरे भगत हो, मुझे पसंद हो, पर तुम्हारा मन फिर यहां अपने लिए भी यही करता है। नहीं फिर मैं इस जैसा हो जाऊं, उस ये फलाना ना नजदीक है भगवान के। अच्छा जितने लोग हमारे नजदीक हैं, जो तुम्हें लगते हैं, क्योंकि मेरे तो सारे ही नजदीक हैं, नजदीक हैं तो सारे नजदीक हैं, दूर है तो फिर सारे ही दूर हैं हमारे लिए तो। पर चलो सो कॉल्ड तुम्हारी माने, जो हमारे नजदीक हैं वो सारे एक जैसे हैं, वो भी तो अलग अलग हैं। फिर इसका मतलब वो नकलची बंदर नहीं बने तो अपनी अपनी जगह बना ली, तो तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी है नकल करने की? सोच के देखो दिमाग से। जिनको तुम नजदीक कह भी रहे हो वो भी तो सारे नमूने अपनी तरह के, कोई किसी जैसा है? फिर तो हर व्यक्ति अपने गुण, अपने स्वभाव से अपना स्थान बनाता है। हर व्यक्ति, कोई किसी का स्थान कॉपी कर ही नहीं सकता है। तुम अपने गुणों को प्रकट करो, भगवान की नजर पड़ेगी तेरे ऊपर। तुम अपने आप को बनाओ, भगवान की निगाह अपने आप जाएगी तुम्हारी तरफ। कोई गोपी किसी जैसी नहीं है, कोई ग्वाल किसी जैसा नहीं है। और गोपी ग्वाल तो छोड़ो, भगवान तो गायों को भी प्यार करते हैं। फिर अब क्या करें? ग्वाल सोचने लगे हम भी गाय बन जाएं, हम भी दूध दें, फिर भगवान हमें प्यार करेंगे? सोचेंगे वो ऐसा? ग्वालों को अपना प्यार मिलता है, गोपियों को अपना प्यार मिलता है, गायों को अपना प्यार मिलता है। जड़ चेतन प्रकृति भगवान से अपना प्यार ले रही है अपने तरीके से। हिरनियां हैं जंगल की तो वो अपना प्यार ले रही हैं। वेणुगीत में सुना, हिरनियां अपने अपने पतियों के साथ आई हैं भगवान का दर्शन करने। गोपियों को उल्टा लग रहा है,
अरे इनके तो पति कितने अच्छे हैं, भगवान का दर्शन करने साथ आए, हमारे पति तो आए नहीं। पर फिर अपने को बना लेती हैं, अच्छा हुआ नहीं आए, बंधन डालते हमको। हटा लिया उन्होंने अगर मन में आया भी। तो यहां तो हर एक की अपनी महिमा है, अपनी खुशबू है, अपना प्यार है। हमें कभी किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, किसी को भी मत देखो। तुम अपने भगवान की तरफ अकेले चलते चलो, ना दाएं देखो ना बाएं देखो, किसी की नकल करने की कोई जरूरत नहीं। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, तुम जैसे हो भगवान के बहुत प्यारे हो। भगवान का स्वभाव नहीं है, जीव का स्वभाव है बदल के स्वीकारना, और भगवान का स्वभाव है एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना, हर चीज को एक्सेप्ट कर लेना। तुम जाओगे दर्जी के पास, जब तक फिटिंग ना आएगी कपड़ा एक्सेप्ट नहीं करोगे अपना, और दर्जी को तुम टुकड़े टुकड़े दे आते हो, बेचारा फिर भी स्वीकार कर लेता है। आजकल चले ना टुकड़े टुकड़े, फ्रंट और बैक और बाजू, और वो बेचारा फिर भी एक्सेप्ट कर लेता है। जिसको रमज है उसको क्या डर है? भगवान को रमज है, वो कैसा भी आ जाए, खोटा खरा सबको बना लेता है, तो उसको छांटने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरा बनेगा, ये नहीं बनेगा, सारे ही मेरे हैं। और अगर हम ये उम्मीद रखें गुलाब गेंदे जैसा हो जाए, गेंदा चमेली जैसा हो जाए, सारी सृष्टि में अराजकता फैल जाएगी। गुलाब गुलाब ठीक है, गेंदा गेंदा ठीक है, चमेली चमेली ठीक है। हर एक का अपना स्थान है, अपना महत्व है। ये थोड़ी अपना महत्व नहीं है, गेंदे का अपना महत्व है। जहां गेंदा यूज होता है गुलाब यूज ही नहीं हो सकता। हर फूल का अपना महत्व है। तो भगवान के प्रेमियों का भी अपना महत्व है। सब प्रेमियों की अपनी कलाएं, सब प्रेमियों के अपने गुण, सब प्रेमियों का अपना भाव, सब अपनी अपनी तरह के। उसमें कौन बड़ी बात है? अब किसी के घर में हम लोग देखते थे बहुत छूट होती थी, गुरु का भी आना हो जाता था, दूसरे लोग फिर डिप्रेस होते थे, तो हम बोलते थे ये घर भी तो तुम्हारा है, तुम यहां आके सेवा करो, बात खत्म। तुम इस घर में आके सेवा कर लो, तुम्हें जो बनाना है गुरु के लिए यहां बना लो। तुम अपनी सब्जी खरीद के ले आओ, बाकी सामान हम यहां देते हैं, तुम बना लो, गुरु जी को खिला देना। बैठते थे भगवान खाने, उसको भेज देते थे, जा अपना कैसरोल ले जा। उनको बोल दे मेरा मन था, मेरा भाव था, आप भोग लगाइए, हो जाएगा स्वीकार। ना तो कंडीशंस बदले जा सकते हैं, सबके अपने अपने कंडीशंस हैं, और अपने कंडीशन से ही हर एक बढ़ेगा। आज तुम घर गृहस्थी वाले लोग अगर कुंवारे बच्चों की नकल करोगे, नहीं हो सकता। तुम्हारे पास पति की जिम्मेवारी है, बच्चे की जिम्मेवारी है, तुम अपना घर निभाओ जाके। कभी कभार ठीक है, एक आध दिन रुक गए, अब तुम बोलो मैं भी यहां रहूं लगातार, मैं भी हर हफ्ते 2 दिन यहीं बैठ जाऊं, तो तुम्हारा बच्चा स्पॉइल होएगा, उसका जिम्मेदार कौन? तुम्हारा हस्बैंड किसी दूसरी पे आशिक हो गया, फिर जिम्मेदार कौन? फिर दोष सत्संग को दोगे। सत्संग खराब है, मैं तो सत्संग जाता था और देखो पीछे से मेरा घर खराब हो गया, तो गलती तुम्हारी है, तुम्हें नकल करने की क्या जरूरत है? इवन हम तो कहते हैं सत्संग भी सुनते हो, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बात उठाओ। अब कई बातें हम डिवोटी बच्चों के लिए बोलते हैं, तुम लोग झटपट उठा लोगे, हम भी ऐसा करें, हम भी वैसा करें, कोई बात ही नहीं। अब कोई बच्चे आते हैं डिवोट भी हैं लेकिन बुझे रहते हैं, अब मुझे उकसाना पड़ता है, अरे तुम बैठो बात करो, ऐसा करो। अगले दिन जोर बुढ़ियों के लेटर आ जाएंगे, हम भी बात करना चाहते हैं, हम भी आपसे बैठना चाहते हैं, हमारा भी मन करता है, दिल की सारी। अब कितनी बाबे को दुखी कर लिया सारी जिंदगी,
सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली सब मना ली, 50 साल से तेरी बकबक वो सुन रहा है, अभी रह गई है बाकी मैं और सुनूं? चुप कर, अब मौन का अभ्यास कर। लेकिन बात चली बच्चों के लिए, उठा लेंगे झटपट। बस हमको भी संग करना है। तू चलने में तो 2 कदम तू लाचार है, संग करना है तो मैं बच्चों की तरह भागना है। आप जहां भी जाओ मुझे तो साथ ही ले जाया करो। नकल क्यों है किसी की भाई? और दंड है क्या हमारे ऊपर? दंड है? हमें जो ठीक लगा हम उसको पकड़ेंगे। तेरा की पर नकल करनी, हर बात में नकल करनी। तो जो व्यक्ति नकल करता है वो उल्टा गुरु के दिल से दूर हो जाता है कि ये व्यक्ति तो सारा दिन दूसरों के ही चक्कर में पड़ा है, दूजों को ही देखता रहता है। इसीलिए तो खबर रखते हो सबकी, कौन कहां गया कहां आया। गलती से ना कोई बैग उठा ले यहां से, आप कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? तुम्हारा पूछने का मतलब किसी से? पहले पूछ लेंगे, फिर उनके शहर फोन घुमा देंगे। अब चाहे अगला व्यक्ति तुमसे बचने के लिए झूठ ही बोल दे, पर फोन घुमा देंगे। तुम्हें किसने कहा? बस जिसको जिस शहर में जानते हैं, कोई 4 ज्ञान के शब्द सुना गया, सारा दिन उनको फोन ही होते रहते हैं, हर खबर यहां की पहुंचाएंगे। खबरी लाल, आज ना ये हुआ वहां, आज ना वो हुआ, आज ना फलाना आपका आया हुआ था, वो बेटी के घर गया, कोई बेटे के घर गया। तुमसे हमने कहा खबरें पहुंचाने में। आज सत्संग में ना फलानी बात हुई, आज ना फलाने को गुरुजी ने कहा तुम रह जाओ, अभी मत जाओ। अगला अपने घर बात करे ना करे, ये पहले खबरें पहुंचा देंगे उनके शहर में, क्योंकि सत्संग अपने लिए आते ही नहीं। चुगलियां खाने की आदत है, इधर की बात उधर, उधर रस तो इन्हीं चीजों में पड़े। गुरु के नजदीक क्या होगे? जो बाकी सबसे मुंह मोड़ेगा तो गुरु में मन रख पाएगा ना। जिसकी 4 जगह यारियां और लगी हुई हैं, गुरु से दूरी होगा वो, क्योंकि मुसीबत ही है तुम लोगों को तो गप्पे शप्पे मारने की, सारी खबरें रखनी है, इधर की उधर करनी है। चलो बड़े खुश होते रहते हैं। ना सुनने वाले तुमको टोकते हैं कि तुम चुगलखोर क्यों बने हुए हो, तुम हमको फोन कर करके वहां की खबरें क्यों देते हो। जो होगा पता लगना होगा, लग जाएगा। और ना तुम लोगों को शर्म है, मोबाइल मिले हुए हैं, सारा दिन फोन खड़काते हो, इधर से उधर इधर से उधर, खबरें आ जा रही हैं। फलानी ना हमारे शहर सत्संग करके गई, फिर वो सत्संग करके गई तो क्या हो गया? फिर अब तुम गुरु से लॉयल नहीं होगे, उनसे लॉयल बनो, फिर जाओ जन्म मरण में। हम तुम्हारे कुछ नहीं, फिर हमसे रिश्ता नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा गुरु से तो वास्ता है नहीं, बाकी सारी दुनिया से वास्ता है। असल में रस बातों का और कुछ नहीं, बातों का रस है। कहां से आती हैं बातें? अब इतने ये लोग बाहर शहर वाले अभी ये बैठी हैं, कितनी बात करते हैं, हम तो फोन ही नहीं उठाते ज्यादा, बात मेरे पास होती ही कोई नहीं, क्या बात करूं, हमारे पास है ही नहीं बातें। और अगर हम उठाएंगे फोन फिर फालतू बात 4 लोग करते हैं, और जिनका स्वभाव पता हो लंबी बात करते हैं उनका तो बिल्कुल नहीं उठाता फोन, कि अभी मेरा आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा बगैर मतलब का, ना लेना ना देना। हमारे पास तो है ही नहीं स्टॉक, पर इन लोगों के पास हैं बातें। दूर दूर शहरों तक भी फोन कर करके, फिर मैं बात करता हूं, मेरा पति बात करता है, मेरा बच्चा वो हो, और भी बुला लो 2-4 रिश्तेदार, चले ही जाओ, वहीं बस जाओ ना, जाके मरो वहीं पे, इतनी आग लगी है तो। पर वहां भी नहीं बच सकते बेचारे, क्योंकि खबरें तो यहां से इकट्ठी करनी है, फिर पहुंचानी है। लाइव टेलीकास्ट, एक सत्संग का टेलीकास्ट है, एक बातों का भी टेलीकास्ट है। देखना पड़ता है फलाना फलाना बैठा तो नहीं है, बात ना करें हम, क्योंकि अभी फोन हो जाएंगे 4 शहरों में, फटाफट बात पहुंच जाएगी। हंस नहीं सकते, मजाक नहीं कर सकते। कोई दूसरे शहर से आए हो, हम ये नहीं कह सकते तुम 4 दिन और रह जाओ। अब अगले को अपनी सेटिंग करनी है, वो अपने घर अपने तरीके से बात करेगा ना, वो पहली खबर पहुंच जाएगी। गुरुजी ने उनको ना मना कर दिया आने को, अब वो नहीं आएंगे, ना मरता भी मरे अगला, परमिशन मिलती भी ना मिले। पाप कमा रहे हो, बड़े अच्छे काम नहीं कर रहे हो, काला मुंह कर रहे हो अपना, और गुरु की नजरों से दिन दिन और गिर रहे हो। कहते हैं आप हमको प्यार नहीं करते, ऐसों को प्यार कौन करे? चुगलखोर लोग तो हमको वैसे ही नहीं अच्छे लगते। हमने बात की, अगले से बात की, वो जाने मैं जानू, तुम कौन हो बीच में?
बस ऐसे ही खबरें फैलाते रहते हैं, बात का स्कैंडल बन जाता है। और कुछ नहीं होता, बातों के स्कैंडल बनते हैं। तुमने तो खबर दे दी अगले शहर में, अगला ना बीमार हो गया है बहुत, वो अपनी बेटी के घर जा रहा है, बेटे के घर जा रहा है, वो अगला उसके घर फोन कर रहा है, तुम्हारा फलाना बहुत बीमार हो गया वहां। अरे वो ठीक ठाक है, पर तुमसे बचने के लिए उसने झूठ बोला, क्योंकि तुम चुगलखोर हो, इसलिए तुमसे बचना चाहा अगले ने। पर इतनी बड़ी आफत खड़ी कर देते हैं, ना बात ना कुछ, मुसीबत हो गई बगैर मतलब कि। कैनी वेस्टर मर गया बिना मतलब का। वो आदमी जा रहा था किसी शहर गया, वो वहां कैनी वेस्टर बोलते थे भाई मुझे नहीं पता। उसने पूछी कोई बात, बोला कैनी वेस्टर, मेरे को नहीं पता, जा रहा था मुर्दा। उसने पूछा ये था कि कौन मर गया, इसके पीछे इतनी भीड़ है, कैनी वेस्टर, भाई मुझे नहीं पता कौन है। ओहो कैनी वेस्टर मर गया। खाम खा उसने सारे शहर में खबर फैला दी कैनी वेस्टर में। कैनी वेस्टर कोई था ही नहीं। कैनी वेस्टर से तो उसका मतलब था मुझे मालूम नहीं भाई। इतनी आफत करते हैं। अगला बीमार है अपने घर, आप पे खबर दे लेगा, इनके पेट में दर्द हो जाएगा, जल्दी बताऊं जल्दी बताऊं जल्दी बताऊं, मैं पहले बता दूं बहुत बीमार हो गया, अगला ठीक ठाक है कोई बीमार नहीं है। पर तुम्हारे जैसों से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता है। अब हमको अगले को कहीं लेके जाना है, पर तुम झूठे कपटी लोग बीच में बैठे हो, फिर पूछते हो आप बैग लेके कहां जा रहे हैं। वो अगला तुमसे बचने के लिए कह देता है मैं बीमार हो गया हूं, अपने भाई के घर जाता हूं, फटाफट फोन उसके घर पहुंचा देंगे। वो बहुत बीमार हो गया, वो तो यहां से गया वहां पहुंच गया। तुमसे कहा किसी ने निष्काम करने को, ऐसे निष्कामी बनते हो फालतू के, अपनी हरकतों से डरते हो तुम लोग। मेरे से नहीं डर लगता, ये जो तुम्हारे कर्म है ना गलत, ये तुम्हें डराते हैं। ये जो तुम्हें चुगलखोरी की आदत है ना, ये डराती है तुम्हें। इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, ज्ञान में मन तुम लोगों का लगता ही नहीं। ज्ञान में मन लगे तुम्हारा, लगता ही नहीं है। सोचते हो हमारे पास कोई न्यूज है, पहले मैं दे दूं किसी को, इसमें भी नंबर 1 बन जाऊं। किसी की बीमारी में भी तुम्हें अपने रिवॉर्ड बनाने, अवार्ड, कि अगर अगला बीमार हुआ पहले मैंने बताया उसके घर, उसका फोन तो बाद में गया, गुरुजी का मैंने पहले बताया। और अगला फोन करके पूछता है हमारी मम्मी बीमार हो गई, हम कहते हैं ना वो तो मेरे साथ घूम रही है, बीमार कहाँ है, नहीं हमारे पास तो खबरें आ रही हैं बीमार हो गया अगला। हम बोलते हैं बीमार वो मन जो दिमाग से बीमार है ना, उन्होंने तुम्हें फोन किया। वो दिमागी बीमार व्यक्ति का काम है, डिप्रेशन वाले आदमी का काम है, मूर्ख आदमी का काम है। यहां सब ठीक ठाक है। भगवान के पास आके कौन बीमार हो जाएगा। भगवान के पास तो तन मन से स्वस्थ हो जाते हैं। कट्टे जांदे ने दुख गुरु दरबार ते, यहां तो दुख कटते हैं, बढ़ते नहीं है, कटते हैं। पर तुम खबरी लाल हैं, चाहिए पूछें कितने दिन को आए हो, आपने कब जाना है, तू मासी चाची लगती है, जिस दिन जाना होगा चला जाएगा अगला, पता ही नहीं किसी को उसको हम कब भेजेंगे। पर तुम्हें जरूर खबर लेनी है, कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, कितने दिन को आए हो, फिर आपके घर वालों ने भेज दिया आपको, फिर आपके घर में कौन कौन है। अरे हम बैठे हैं ना ये हिसाब लेने के लिए, तू चुप कर, तुझे क्या लेना है किसी से। सबके घर के खाते देखने हैं तुम्हें, सबके, मता कोई बच जाए। सबके घर की खबर चार ले लो, पता वता रख लो, क्योंकि फिर न्यूज देने में आराम रहेगा। प्यार मिलता है ना अगलों का, तुम बड़े प्यारे हो, हर बात बता देते हो चढ़ गए पंखे पे, पंखे पे चढ़ गए। और ऐसे व्यक्ति किसी के होते नहीं, क्योंकि आज यहां की खबर वहां दे रहे हो, कल वहां की कहीं और दोगे। हम तो समझ जाते हैं जिनकी जबान में छेद है, भैया इनसे दूर रहो, जिनके पेट में कुछ पचता नहीं इनसे दूर रहो। हम पास बिठाएंगे ही नहीं, भले तुम कहते रहो पास बिठाओ पास बिठाओ, बिल्कुल नहीं बिठाएंगे, क्योंकि पता नहीं तुम क्या उठा लोगे और कहां खबर पहुंचा दोगे। यहां बाहर वाले रहने भी आए हो ना, हमारा कहीं जाने का बन जाए, एक दिन पहले बोलते हो सबको निकाल देना कल, बोलते हैं सत्संग सुन के आप ही चले जाएंगे, आप नहीं मिलेंगे, बोलते हैं नहीं, ये लोग क्या करेंगे, सारे शहरों में खबर फैल जाएगी हम कहां गए। जितने रहे होंगे ये सारे अपने अपने शहर खबर दे देंगे।
ये रहती हैं लड़कियां, इनसे भी छिपाना पड़ता है कई बार। ये कईयों को गंदी आदत है, फटाफट फोन कर देंगी अपनी माओं को, इधर उधर वहां गए हैं, फलानी शहर गए हैं, फलानी जगह गए हैं, रेस्ट करने गए हैं, फलाना करने गए हैं। हम इनको बोलते हैं किसी को सच बात बताओ ही नहीं, गोल गोल बात घुमा दो, कुछ मत बताओ। और जिसको पता होता है अलग बात पता होती है, हम बता के ही नहीं जाते, ढूंढते फिरो, बनाते रहो कर्म, कमाओ पाप बैठ के, हमें क्या। अपने स्वभावों की मार खाता है इंसान, और कुछ नहीं है। ये जिन लोगों को आदत होती है ना इधर की बात उधर करने की, वो हमेशा नाकामयाब रहते हैं। गुरु का प्यार तो कभी नहीं पा सकते। कैसे पाएंगे? गुरु का प्यार पाने के लिए इतना बड़ा दिलो सिर डेवे राज ना भन्ने हूं। अगर हमें भी मना होती थी गुरु की तरफ से कोई बात करने की, हम लोग तो मुंह नहीं खोलते थे। मना है तो मना। कभी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी, कहीं बाहर डॉक्टर भेज देता था, तो एक ही बात बोली जाती थी सबको कि भगवान आजकल अज्ञातवास में। एक शब्द था अज्ञातवास। उन दिनों चिट्ठियां भी आती थी ना लखनऊ से, अज्ञातवास में, भगवान तो आजकल तुम्हें पता है अज्ञातवास में। चाहे हमें अंदर से पता है, चाहे अगले को भी पता है, पर आपस में हमारी कम्युनिकेशन यही होती थी, हाँ जी अज्ञातवास में, बात खत्म। क्यों किसी का यार बनना ज्यादा? हम तो ना बने आज तक किसी के भी, ना हमारा कोई बना। हमारे ग्रुप में ये बड़ी अच्छी बात थी, हम सारे गुरु से लॉयल थे। आपस में हमारी किसी की फ्रेंडशिप थी नहीं ऐसी कि देख तू तो मेरा पक्का है ना सगे वाला, तेरे को बता देता हूं, था ही नहीं। जो बात मना है गुरु की तरफ से मना है, सारे शांत रहते थे। भले पता है, इसको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हम आपस में मुंह नहीं खोलते थे, हमको पता है, ठीक है, जो बात है सो है, कोई नहीं। तो देखना तुम्हें कौन डराता है? नकल डराता है, अपना स्वभाव डराता है, कौन डराता है? गुरु के पास भय नहीं होता, लेकिन गुरु की सच्चाई का भय उसको जरूर होगा जो खुद सच्चा होके नहीं चल रहा होगा। सच्चे व्यक्ति को डर ही नहीं लगता, वो खुनकी से बात करता है, प्यार से बात करता है, हक से बात करता है। सच्चे आदमी को क्या डर भाई? कई लोग हैं जो रोज मिलते भी नहीं, लेकिन बात करते हैं तो इतनी हक वाली, समझ आता है दिल के साफ होंगे। बहुत सीधी बात है। उस दिन इसने बोला मेरे को, आप अगर मेरे को 2 मिनट भी बिठा लो ना, मैं जिस जिस दिन आता हूं अपने पास, मैं सारा दिन खुश रहूं, नाचता फिरूं। कौन बोल सकता है हक से ऐसे? डरपोक तो नहीं बोलेगा, दिल का सच्चा होगा तो बोलेगा। हक भी तो अंदर से आएगा ना, बाहर से कहां से आएगा? हक अंदर से आता है, प्यार अंदर से आता है, खुशी अंदर से आती है। ये घुस के आ जाती हैं कमरे में अपने आप ही, हर साल आती हैं, घुस के आ जाती हैं। क्या खिला रहे हैं? तो कोई खाने का भूखा है क्या? अपने घर में पता नहीं कितना खाते होंगे, लेकिन एक प्यार है, हक है, बहाना है। हम भी नहीं मना करते हैं, बोलते हैं आ जाओ आ जाओ, नई चीज रखी है, खा के जाओ। तो ये तो प्यार है। जब हम अंदर से साफ हैं, डर कोई नहीं। पर जब हमारे अंदर गड़बड़ है ना, डर बहुत है। इस दरवाजे को पार करने में, इस दहलीज में घुसने में ही डर लगने लगेगा। अंदर वाला ऐसे ऐसे करेगा, भैया पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं हम क्यों डर रहे हैं, पता नहीं हमें क्यों घबराहट हो रही है। पता तुम्हें सब है, ये ना कहो पता नहीं है, सब पता है अंदर वाले को। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। कितने कर्मों से पाप कमाए तूने और कितने पर्दों में भेद छिपाए तूने। भले बुरे की कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने, और कोई नहीं जानता। ये तेरी कर्म कहानी तू खुद जानता है। तेरी कर्म कहानी का साक्षी तू आप है, इसीलिए डर का कारण भी तुम जानते हो। गुरु किसी को डराने नहीं बैठा, वो तो प्यार करने बैठा है। लेकिन जहां तुम्हारे अंदर गड़बड़ आ जाती है, वहीं काम खराब हो जाता है। इसीलिए बी क्लीन इन हार्ट,
पहले साफ दिल बनो, शुद्ध हृदय बनो। ओनली प्योर इन हार्ट शैल नो गॉड। दूसरा कोई नहीं। जो हृदय से शुद्ध होगा, पवित्र होगा, वही परमात्मा को जानेगा। यहां आके भी अगर वो पुराने स्वभाव नहीं गए ना, मंजिल कोई नहीं मिलने वाली। उन पुराने स्वभावों को पहले हटाओ। सिमरन की युक्ति तुम्हें सब देते हैं, अभ्यास की युक्ति सब देते हैं, समाधि की युक्ति सब देते हैं, लेकिन समाधि भंग किन चीजों से है तुम वो कारण ही नहीं खोजते। अब भगवान बुद्ध ने समाधि लगाई, कितने लोग नकल करते हैं, सारे बैठ जाते हैं पद्मासन लगा के और हाथ ऐसे करके समाधि लगाएं। बुद्ध ने जब तक ये प्रयत्न किए थे, समाधि लगी कहां थी? लगी कहां थी? महावीर को समाधि लगी, उस समय वो पता नहीं उठने लगे थे, क्या करने लगे थे, जैसे दूध दोहने बैठते हैं ना, महावीर इस अवस्था में बैठे थे जब उनको समाधि लगी। अब उनके जितने मानने वाले हैं ना, वो सारे उस तरीके से बैठते हैं, शायद हमें भी समाधि लग जाएगी। समाधि तो अचानक घटती है जब अंदर जगत का अभाव हो जाता, ये किसी को पता ही नहीं है। सब बिना सींग के गधे हैं, ये किसी को नहीं पता। समाधि की घटना सहज घटना है, असहज घटना ही नहीं है। मैं ऐसे बैठ जाऊं, मैं ऐसे कर लूं, जब तुम कुछ करने में लगे हो, समाधि कहां से आएगी? समाधि बाहर से आती नहीं, समाधि भीतर से आती है। जगत का अभाव तो पहले, अपने स्वभावों का अभाव तो पहले। जब ये सब हट जाता है तो समाधि के लिए हृदय तैयार हो जाता है और अचानक घटना घट जाती है। लेकिन सारे लोग लगे पड़े हैं कुछ ना कुछ बाहर का करने में। फलाने ने ऐसा किया, अब लोग मंदिरों में कीर्तनों में नाचते क्यों हैं? मीरा ने नाच पाया। मीरा का नाच बाहर का था ही नहीं, मीरा का तो नाच ही अंदर से उठा था। तुमको पता है मीरा बाहर से नाचती थी, भजन देख के नाचती थी। उमंग वाला भजन चल रहा है तो नाचूं, चार लोग ना कह रहे हैं तो नाचूं, सब इशारा कर रहे हैं तो नाचूं। मीरा को तो नाच ही अंदर से उठता था। जो नाच भगवान को रिझाए वो भीतर से आया था, नकल का नहीं था। ये नाच रहा है तो मैं नाचूं, वो नाच रहा है तो मैं नाचूं, नहीं। मीरा अंदर से नाची थी, बाहर से तो सिर्फ दिखा था, नाची तो अंदर से थी। अब तुम उतने मगन होते हो भजन में कि तुम्हें भी पता ना चले तुम कब खड़े हो गए और नाचे। तुम देखते रहते हो मेरा कोई हाथ पकड़े, कोई मुझे उठाए, कोई मुझे कहे मैं नाचूं। बाहर नकल से आज तक कुछ नहीं मिला किसी को। इसीलिए बुद्ध अपनी समाधि में रहे, मीरा अपने नाच में रही। मीरा कहे मैं बुद्ध की तरह समाधि लगाऊं, नहीं लगेगी। बुद्ध कहे मैं नाचने लगूं, मुश्किल हो जाएगी। दोनों अपनी अपनी जगह रहे। वो अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। बात तो सारी ये, हमने वो तो समझा नहीं, पर हम सोचते हैं हम बाहर फलाने की तरह करें, बाहर फलाने की तरह उठे बैठे, क्या हो जाएगा। ये इश्यूज क्यों बन जाते हैं? ईगो इश्यूज, राग द्वेष। कहीं कहीं पर तुम देखो जो सत्संग करते हैं ना, उनके इर्द गिर्द ही बड़ा टेंशन वाला माहौल होता है। सब एक दूसरे से यूं यूं कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि एम भक्ति रहा ही नहीं, एम दिखावा बन चुका है। प्यार भी दिखाना है, ज्ञान भी दिखाना है, सेवा भी दिखानी है,
सारे दिखावे के चक्कर में ना अपना अपना जाल फेंकते हैं। कौन फांसने में सफल होता है? किसने गुरु को फांसा, किसने संगत का ध्यान फांसा, किसने फलानी चीज फांसी। अंदर वाला थोथा का थोथा खाली। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि उद्देश्य ही गलत हो गया। सब एक दूसरे को देख के कर रहे हैं। अगर ये गुरुजी के लिए मिठाई लाया बीकानेर की, बेटा मैं हल्दीराम की लेके जाऊंगा। वो कहेगा ये लाया हल्दीराम की, मैं बंगला स्वीट्स की लेके जाऊंगा। ये लाया 1000 रुपए वाली साड़ी, मैं 2 वाली। ये ले गया उनको वृंदावन तक, मैं लेके जाऊंगा वैष्णो देवी तक। चाहे बीच में गुरुजी का कचूमड़ बन जाए, कोई बात नहीं। चाहे उनको डायबिटीज हो जाए मिठाई खा के, कोई बात नहीं। पर इन्होंने तो बुढ़ी को सड़क पार करानी है। दिखावा, कमाल है। ये कैसे हो सकता है? उसकी चाल मेरी चाल से ज्यादा कैसे? मुझे बड़ी चाल, बोलियां लगती हैं ना। तुम देखा करो ये भगवान के जो भगत होते हैं, ये भी बड़ी बड़ी बोलियां। चले जाओ तुम जन्माष्टमी के दिनों में कृष्ण के मंदिरों में, बोलियां लगती हैं। भगवान का चोला, भगवान का प्रसाद, भगवान का मुकुट, ओहो बोलियां। एक की बोली और ऊंची, उसकी बोली और ऊंची। कौन खरीदेगा भगवान को? भक्ति उद्देश्य रह ही नहीं गया, कहीं और निकल गए सब। चले कहीं और के लिए थे, निकल किसी और दिशा में गए। मेरे घर आए, उसके घर नहीं आए, बड़े झंझट हैं। फिर उसके घर आए, उसने तो चाय पिलाई, मैं तो खाना खिलाऊंगा। उसने सत्संग में डिब्बे बांटे, मैं तो डिनर करूंगा। दिखावा ही दिखावा। हर एक अपनी चाल को बड़ी सिद्ध करने में लगा पड़ा है। ये ज्ञान थोड़ी है, ये भक्ति थोड़ी है। ये तो फिर एक होड़ संसार वाली है। पहले संसार में खेलते थे यही दाव, यहां खेलते हैं। हम सबको मना करके रखते हैं। यहां भी लोग पूछते हैं इनकी ड्रेस कितने तक आती होगी, ये बच्चे बोलते हैं हमको पता ही नहीं, नाम कभी साथ जाते हैं, बात ही खत्म। या फिर ये लोग बोलते हैं उनकी किसी चीज का ना मोल ही नहीं है, हमें नहीं पता, है ही नहीं कोई मोल, हम पैसे नहीं लगाते उनकी चीजों के। पहले ही सिखा रखा, जवाब ही ऐसा दो अगला दोबारा ना बोले तुम्हें, नहीं यहां ढेर लगा देंगे चीजों का। कोई कपड़े ले आएगा, कोई मिठाई ले आएगा, कोई चीजें ले आएगा, हम क्या करेंगे? दुकान लगाएं। और होगी सबकी देखा देखी, होगी चाल सबकी। अभी होली आ रही है ना, अगर कह दूं तुम पिचकारी ले आना, हम चलाएंगे, महंगी से महंगी पिचकारियों का यहां ढेर लग जाएगा। कल परसों किसी ने पूछा पिचकारी, मैंने कहा हम तो हाथ ही नहीं लगाते पिचकारी को, बेटा यहां मत लाना, हम छूते ही नहीं, मेरे को पानी से बहुत डर लगता है, लाना मत यहां, खत्म बात। चाहिए होगी हम अपनी मंगा लेंगे भैया, यहां तो ढेर लग जाएंगी पिचकारियां दिखावे में। ये छोटी लाया, मैं बड़ी लाया, मैं और बड़ी लाया होगा, मैं और बड़ी लाया, पता लगे यहां जेट पंप ही लगा के रख दिया। चलो जी, भक्तों के दिमाग का कुछ नहीं कह सकते तुम। अपनी भक्ति बड़ी सिद्ध करने के चक्कर में कोई भी कर्म करेंगे, कोई भी। मंगा के देख लो तुम, फल मंगा के देख लो। मंदिर मंदिर में मूर्ति स्थापना और होती है ना, तो जितनी वो मेन होती हैं औरतें कीर्तन वीर्तन वाली, फल क्या देते हैं पंडित जी? एक को देखा 1 दर्जन संतरे, दूसरी 2 किलो सेब लाएगी, तीसरी आम की पेटी लाएगी, हस्बैंड को मार डालेगी, पेटी ला। मेरा स्टेटस डाउन होता है, मेरे आम हो 5 किलो कम से कम हो, दूसरी 10 किलो बेर लाएगी, फिर देख लो तुम, यही चलता है। नहीं, भगवान की चीजों में वैरायटी की क्या जरूरत है? चुनियां चढ़ रही हैं तो कितनी वैरायटी की, प्रसाद की थालियों में वैरायटी 11 वाला, 21 वाला, 51। अरे भगवान का दर है, एक ही प्राइस काफी है।
नहीं, जितने बड़े भगत हो, जितना नाम करना चाहो, तो इन सब में अंदर की भक्ति चली जाती है, रूठ जाती है। इन चक्रों में कभी मत पड़ना। भक्ति बाहर से प्रूव करने की चीज ही नहीं है। अगर तेरा मन कहे ना प्रूव करनी है अपनी भक्ति, समझ लेना भक्ति तुम्हारे अंदर है ही नहीं। भक्ति इतनी तृप्ति की स्थिति है जिसको बाहर किसी को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं होती। भक्ति इतनी शांति की स्थिति है, बाहर की हलचल की अशांति चाहिए ही नहीं होती उसको। इसीलिए गोपियों में होड़ नहीं है, होड़ ही नहीं है। अपना अपना मक्खन बना के छीके टांग दिया, कृष्ण को जिसका खाना है खा ले। होड़ ही नहीं है, लेके ही नहीं गई। मैं खिलाऊं, मैं हाथ से खिलाऊं, मैं, भगवान ने बड़ा अच्छा किया, छीके से ही लूंगा। क्यों? एक से खा लिया तो दूसरी पीछे, उसके हाथ से खाया मेरा नहीं खाएगा। एक चम्मच से खिला गई, दूसरी कड़छी से खिलाएगी। भैया तुम दूर ही रहो। एक रोटी से खिला गई, दूसरी परांठे से खिलाएगी। उसने पहले ही फैसला कर दिया, मैं अपने आप आके मटकी तोड़ के ले लिया करूंगा, तुम लोग बॉदर मत करो, रिलैक्स रहो। तो देखना, नकल नहीं, दिखावा नहीं, और डर के पीछे तुम्हारे अपने कर्म। आ गई बात समझ में?